अक्टूबर का महीना आते ही जहरीली हवा पर काबू पाने के लिए हर बार जोर शोर से तैयारी शुरू होती है और हर बार तैयारी धरी की धरी भी रह जाती है। इस बार भी बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो किसी अलर्ट से कम नहीं है। हफ्ते भर के अंदर दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील होने वाली है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं और हुसैन बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। एक बार फिर दम घोटू हवा दिल्ली और आसपास के राज्यों के लिए कहर बनेगी, क्योंकि पंजाब में इस बार धान की कटाई के बीच में ही पराली जलनी शुरू हो गई है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी पराली जलने की तस्वीरें आ रही हैं और हाल तो यह है कि सितंबर महीने में ही पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बिल्कुल ठीक बात। सर्दी अब उतना परेशान नहीं करती जितना एयर पोल्यूशन लोगों को बीमार और परेशान करता है। मौसम के रंग बदलते हैं और रंग बदलते ही AQI का लेवल बिगड़ने लगता है। और हाल ये तब है जब दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए तमाम बंदिशें लगाई गई हैं, लेकिन बावजूद इसके हवा में नैनो पार्टिकल्स का लेवल घटने का नाम नहीं ले रहा है। पराली हो या फिर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले धूल के कण बड़ी आसानी से लोगों के लंग्स, नसों, खून और दिमाग तक पहुंच रहे हैं और इसकी वजह से सांस की बहुत सारी बीमारियां ट्रिगर होती हैं। शरीर में ऑक्सीजन की कमी का असर वाइटल ऑर्गन्स पर दिखता है, जिसकी शुरुआत मामूली से लगने वाले सिर दर्द से हो सकती है, जो देखते देखते इमरजेंसी कंडीशन में भी तब्दील हो जाती है। वैसे ज्यादातर हेडेक तो यानी सिर दर्द तो खुली हवा में डीप ब्रीदिंग करने से ठीक हो जाता है, लेकिन जब हवा ही खराब हो तो वो सिर दर्द को और घातक बना देती है। देखने सुनने की क्षमता पर भी इसका डायरेक्टली असर पड़ता है। वैसे ही दुनिया में हर 5 में से 1 महिला और हर 15 में से 1 पुरुष माइग्रेन का शिकार है, माइग्रेन से पीड़ित है। अकेले भारत में 15 करोड़ से ज्यादा लोग इस दर्द में जी रहे हैं। ऐसे में सिर दर्द, माइग्रेन और एलर्जी समेत जो दूसरी तमाम परेशानियों का खतरा है वो कैसे टलेगा? किस उपाय से शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होगी? और इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे स्वामी जी से, जो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई। योग एंटी कैंसरस है, योग एंटी डिजीज है, एंटी एजिंग है। कल लौट जाएंगे और फिर हरिद्वार में ही नवरात्र तक पूरा आनंद करेंगे और करवाएंगे और योग के सूक्ष्म रहस्यों से सबको ले चलेंगे, गोता लगवाएंगे। तो देखो, जो सुबह उठ करके एक बार ऐसे दौड़ेगा, कल तो आपको हम मैदान में दौड़ते हुए देखेंगे। अभी तो हम भी मुंबई की प्रदूषित हवा में यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ये और फिर दूसरा ये 2 अभ्यास तो अवश्य कर लेने चाहिए सबको। ये बड़े जबरदस्त है, ये 2 ऐसे। और फिर एक है ताड़ासन। देखो, ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और जो हम खुद प्रदूषण करते हैं अपने शरीर में, हम धुएं का जहर फैलाते हैं। उसके अलावा जो बीड़ी पीते, सिगरेट पीते हैं, वो अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, गर्भवती महिलाओं को, जिनकी कमजोर इम्यूनिटी, उनको भी बीमार करते हैं। क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिसकी इम्यूनिटी खास करके फेफड़ों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो तो बच जाते हैं, बाकी सब उसके लपेटे में आते हैं। तो बीड़ी सिगरेट पिलाने वाले वो तो बीमार होते हैं, उनको तो टीबी, उनको तो कैंसर और उनको तमाम रेस्पिरेटरी से लेकर के, क्योंकि 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और सर्कुलेटरी ट्रैक, तो फिर वहाँ से जो गंदी हवा आती है वो धरती को 2 बार लपेटा दे दो, इतना हमारा जो पूरा नाड़ी तंत्र है वो सारा का सारा उससे प्रदूषित हो जाता है। जितना बीड़ी सिगरेट पीने से और परिवार में जो पी रहा है उसके साथ दूसरे परिवार के बच्चों को जो उससे नुकसान होता है, उससे या उससे कहीं अधिक जब बाहर ये पोल्यूशन है, ये उससे भी खतरनाक, बड़ा खतरनाक है। इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। ये साधारण से अभ्यास भी कर लेने से फेफड़ा भी अच्छा होता है। स्वामी जी पूरा डेटा आज हमने हो जाती है ऐसे और ऐसे
पूरी रिसर्च के साथ आज के इस कार्यक्रम के मैंने लिए सब हम सुना, हाजिर हुए हैं। बहुत जबरदस्त रिसर्च किया। जी जी जी। स्वामी जी, पराली का धुआं हो या फिर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इन दोनों की वजह से दिल्ली की आबो हवा जहरीली हो रही है और अलर्ट ये है कि दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील होने वाली है और खराब हवा AQI का जो लेवल है उसको देखकर बहुत से लोगों को सिरदर्द, माइग्रेन, एलर्जी की जो परेशानी वो बढ़ जाती है। तो ये 3 जो परेशानियां हैं, जैसे ही वेदर चेंज होगा लोगों का ट्रिगर होगी ये सिरदर्द, माइग्रेन और एलर्जीज। इनसे बचने के लिए अभी से क्या क्या उपाय किए जाएं योगाभ्यास के साथ साथ? एक तो जो अभी हमने अभ्यास शुरू किए हैं, इतना तो सब कर सकते हैं, ये तो सभी कर सकते हैं। ऐसे ये इसको खड़े होकर के, बैठ करके भी कर सकते हैं, बैठ करके भी सेम अभ्यास हो जाते हैं, ऐसे ही ऐसे ऐसे। और फिर जो कर सकें, अब तो ज्योत्सना, मीनाक्षी जी, पूजा जी और हमारे अमित भाई से लेकर के आप बैठे बैठे अनुलोम विलोम करते रहते हो, क्योंकि आपको दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती हैं। और आप एंकरिंग भी करते रहते हैं बीच बीच में। जैसे ही आपको एक क्षण भी बिना गवाए वक्त मिलता है तो आप अनुलोम विलोम कर लेते हैं। तो जो और कुछ ना कर सकें वो तो अनुलोम विलोम कर लें आपके साथ साथ। जो कर सकें वो हमारे साथ शीर्षासन, या मेरे साथ भाई सुरेश जी, अरविंद जी भी कर रहे हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन कर लें। कभी भी जिंदगी में माइग्रेन पेन नहीं होगा, सिर में दर्द नहीं होगा, कोई एलर्जी नहीं होगी। ये एंटी एलर्जी है, ये जो है एंटी एजिंग है, ये रोगों के खिलाफ योग का युद्ध है। रोगों के खिलाफ योग का ये युद्ध है। शीर्षासन कर लें, ऐसे शीर्षासन लंबे श्वासों के साथ कर लें, कपालभाति के साथ कर लें, सहज श्वसन के साथ कर लें। देखिए, अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई, पूरा शरीर ऐसे सहज। और जो शीर्षासन और सर्वांगासन तो बहुत इजी है। ये शीर्षासन, सर्वांगासन न कर पाए ये अनुलोम विलोम कर लें, बड़े जबरदस्त। तो ऐसे ये शीर्षासन, सर्वांगासन करें। हाँ, जल नीति, सूत्र नीति बहुत जरूरी है। जल नीति और सूत्र नीति बहुत ही जरूरी है उसको। और जैसे ही ये पोल्यूशन बढ़ता है वैसे ही नस से, अणु तेल से, ज्योतिषमती तेल से, सरसों के तेल से, जिनकी नाजुक प्रकृति है तो वे बादाम रोगन से, वॉलनट ऑयल से, जो रोज नहीं करते तो कम से कम 3 से 7 दिन में एक बार नस से अवश्य करें। उससे फिर ये सिर दर्द, एलर्जी, माइग्रेन पेन, अंदर की पूरी सफाई, अंदर की हाइजीन मेंटेन करनी है। तो और उसमें ये मकरासन भी बड़ी भूमिका निभाता है। जो अधिक नहीं कर पाए तो मकरासन ही कर ले, जो पूरा कर सके भुजंगासन करें। मैं 2 बातें बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जिनके फेफड़े बहुत कमजोर हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, धुआं पीते रहते हैं, तो हमने एक प्रयोग किया, बीमारी इंड्यूस की हमने एनिमल्स में। उनको बीड़ी सिगरेट पिलाया, उनको चिमनी का धुआं दिया, उनको बाहर का ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन दिया, उनके फेफड़े खराब करके हमने ठीक कर दिए। एक तो फायदा हुआ इससे, जिनको किसी भी कारण से फेफड़े खराब थे उन्होंने ठीक कर लिए। लेकिन जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले थे उन्होंने 2 काम करने शुरू कर दिए। बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ी, साथ में वो भी खाना शुरू कर दिया सॉसारी बोनक्रोम। बोले इससे तो खराब होने के बाद ठीक हो जाते हैं, तो चलो अब दोनों काम कर लेते हैं। ऐसे ही हमने लीवर बीमारी इंड्यूस करके हेपेटाइटिस को और फैटी लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस और लिवोग्रिड से ठीक कर दिया। लिवामृत से तो लोगों ने जो है अल्कोहल नहीं छोड़ा, वो भी खाना शुरू कर दिया। कल ही पूजा आचार्य जी बता रहे थे, यहाँ स्वासारी, ब्रोनकोम, लिवोग्रिड, लिवामृत की बहुत डिमांड है, कोरिया में गए हुए हैं। बोले लोग कह रहे हैं कि भाई अब
बीड़ी सिगरेट भी पी सकते हैं और साथ में ब्रोनकोम सवासरी खा के अपने आप को टीबी कैंसर से बचा सकते हैं। आप शराब भी पी सकते हैं और लिवोग्रिट लिवामृत खा के लीवर को बचा सकते हैं। तो मैं ऐसा कोई ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा, ये जो बाहर का जहर जो हमारी ज़िंदगी में घुल रहा है ना, इससे अपने आप को बचाने के लिए एक तरफ योग को अपनाएं, दूसरी तरफ आयुर्वेद को अपनाएं, इतना शक्तिशाली बनाएं। देखो, जीना तो इसी संसार के बीच में, मैं भी इसी संसार के बीच में रहता हूँ, लेकिन मैंने अपनी एज मेंटेन की हुई है 25। और खाली ये बॉडी की बायोलॉजिकल एज ही नहीं, मैंने अपने फेफड़ों को भी ऐसे ही बचा के रखा हुआ है। बच्चों की तरह मेरे फेफड़े, वो कंप्लीट हेल्दी, जवानों की तरह, पहलवानों की तरह, खिलाड़ियों की तरह, जो फिटनेस के आइकॉन हैं अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो गेम्स में है या और। तो इसके लिए रोज हमारे साथ, अब ये भुजंग आसन 100 बार कर लें ऐसे, तो जिंदगी भर कभी भी फेफड़ों पर न टीबी का न कैंसर का खतरा आएगा। माइग्रेन एलर्जी सिरदर्द तो होगा ही नहीं। माइग्रेन एलर्जी सिरदर्द है तो मेधावटी मेमोरी ग्रिट और दे दें। लेकिन स्वामी जी, जब दिल्ली गैस चैम्बर बनेगी तो फिर हमारी बहनें भी जो बहुत हेल्दी लोग हैं, जबरदस्त योग कर रही है, जो सेहतमंद लोग हैं, उनको भी जी, अलर्ट मेरे भाई। रहने की जरूरत होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।